बाबा पीयूषर दशलक्षण महापर्व के त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महापर्व के 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म के दिन श्री प्राचीन पंचायती मंदिर पंसारी टोला में प्रातःकाल श्री जी अभिषेक और शांति धारा के पुजारियों ने पीले वस्त्र इंद्र बनाकर किया गया। इसमें महिलाएं और पुरुषों ने भक्ति के भगवान के समक्ष पूजन किया गया। नसिया जी सराय शेख बहारीपुरा फूलन देवी डांडा लालपुरा करणपुरा नया शहर चौकुर्जी आदि जैन में कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। सायंकाल श्री जी भक्ति के साथ महाआरती का कार्यक्रम किया गया। कल यानी दिन रविवार को सुगंध दशमी का पूजन किया जाएगा। सायंकाल सभी महिलाएं पुरुष बच्चे सभी भगवान मंदिर के समक्ष अग्नि कुंड में धूप डालकर धूप दशमी मनाया जाएगा। महिलाओं में नीता जैन, श्रद्धा जैन, लवली जैन, श्वेता जैन से खास बातचीत की गई। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? लवली जैन। जय जिनेन्द्र, मैं लवली जैन। और अच्छा, ये बताइए आप सुगंध दशमी जैन धर्म में क्यों मनाई जाती है? सुगंध दशमी ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो दशलक्षण की 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सुगंध दशमी का अपने आप में एक अहम दिन होता है हमारे लिए। सभी महिलाओं को उस दिन व्रत करना चाहिए। हमें पता ही है कथा के बारे में, दुर्गंधा नामक लड़की थी जिसके लिए ये व्रत वो करती थी। क्यों करती थी ये सभी को ये कहानी पता है। तो हमें भी अपने पिछले कर्मों को क्षय करने के लिए ये व्रत करना चाहिए और इसका व्रत करने से बहुत ही फल मिलता है। ये मैं अपने जीवन में मैंने अपनाया है और मुझे इसका फल भी मिला है। तो मैं चाहूँगी सभी सुगंध दशमी का व्रत जरूर करें और इसकी विधि जरूर जान लें, विधि पूर्वक ही व्रत करें। आपका नाम क्या है? नीता जैन। अच्छा, दशलाक्षर पर्व पर ये सुगंध दशमी का क्या महत्व है? दशलाक्षर पर जैन धर्म के बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व में सुगंध, वैसे तो दशहरा साल में 3 बार आते हैं, लेकिन दशमी भाद्र पक्ष में ही आती है। सुगंध दशमी के एक कहावत, मतलब एक इसकी एक उद्वंती है कि एक स्त्री ने एक मुनिराज के ऊपर थूक दिया था। इसकी उस मतलब वो थूकने से, उसकी निंदा करने से वो दुर्गंध हुई और उसके अंदर इतनी दुर्गंधता रहती थी कि कोई उसके पास खड़ा नहीं हो पाता था। वो बहुत परेशान थी। तब एक मुनिराज के पास गई और उनसे पूछा कि हमारे शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आती है। तब मुनिराज ने बताया कि तुमने एक मुनि की निंदा की, आप सुगंध दशमी का व्रत रखेंगी तो आपकी ये दुर्गंधता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मुनिराज ने कहा भादों के महीने में जब दशमी आएगी तब इस व्रत को करना। सुबह अभिषेक पूजा पाठ करना, दोपहर में एकासन करना, शाम को भगवान का भजन करना और आपके शरीर की दुर्गंधता समाप्त हो जाएगी। और इस व्रत करने से उस स्त्री की शरीर से दुर्गंधता समाप्त हो गई, उसका शरीर कंचनमय हो गया और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। इस खुशी में इस पर्व को मनाया जाता है। आपका नाम क्या है? श्रद्धा जैन। अच्छा, ये बताइए सुगंध दशमी का जो व्रत रखा जाता है महिलाओं के लिए क्या इससे लाभ हैं, मतलब जो भी रखते हैं? आप सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र, दशलक्षण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत दुर्गंधा नाम की एक लड़की थी, वो इस व्रत को करने से उसके शरीर से दुर्गंध दूर हुई, सुगंध आने लगी। और ऐसा नहीं ये व्रत स्त्रियां ही कर सकती हैं, ये व्रत पुरुष बच्चे मतलब सभी लोग कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? श्वेता जैन। अच्छा, ये बताइए दशलाक्षर पर्व पर सुगंध दशमी के व्रत का क्या महत्व है? दशलाक्षर पर्व पर सुगंध दशमी के महत्व, वैसे तो हमारे जैनों का सबसे बड़ा पर्व है पर्वाधिराज दशलाक्षर महापर्व। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, लेकिन भादों के महीने में ही मनाने का विशेष क्या महत्व है, क्योंकि भादों के महीने में जब ये षष्ठी समाप्त होने वाली थी तो 49 दिन तक अशुभ वर्षाएं हुई। उसके बाद जब षष्ठी का प्रारंभ हुआ, श्रावण शुक्ल एकम से भादो बदी
सुधी एकम तक शुभ वर्षाएं हुए, जैसे अमृत की वर्षा हुई, चंदन की वर्षा हुई। तो इस प्रकार से विजय पर्वत की गुफा में 72 जोड़ों को छुपा के रख दिया गया था। जब ये भादों के महीने में 72 जोड़े बाहर निकल कर आए तो ये बच गए, तो इन्होंने खुशियाँ मनाई, पूजा अर्चना की। इस तरह से हम दशलाक्षर पर्व मनाते हैं। अब दशलाक्षर पर्व के अंदर सुगंध दशमी का क्या महत्व है? सुगंध दशमी का सबसे पहला तो ये महत्व है कि एक लड़की थी जिसका नाम दुर्गंधा था, जिसके तन से इतनी बदबू आती थी कि नगर वासियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, नगर से ही बाहर निकाल दिया था। चलते चलते हुए एक जंगल में पहुंची, वहाँ पर उसको एक मुनिराज दिखे। मुनिराज से उसने पूछा कि मेरी ये दशा क्यों है? तब उन्होंने बताया कि आपने मुनिराज की निंदा की थी, मुनिराज के ऊपर थूक दिया था, जिसके पाप के कारण से आपको आपके शरीर से दुर्गंध आती है। तब उसने कहा कि फिर इस दुर्गंध को मुनिराज हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो मुनिराज ने कहा कि आप भादो महीने के भादो माह के दशमी के दिन ये व्रत करना, जिसके प्रभाव से आपका ये रोग दूर हो जाएगा और आपके तन से सुगंध आने लगेगी। उसने बड़ी ही भक्ति भाव से इस व्रत को किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि उसके जो दुर्गंध आती थी जिसके तन से, अब उस कन्या के तन से सुगंध आने लगी। और ऐसा ही नहीं है कि इस